मम्मी, मुझे टीवी देखना है। मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? मैं सुबह सिलाई कर दूंगी, प्लीज मुझे टीवी देखने दो। आप तो इतनी जिद्दी है ना। मामा प्लीज इसे बंद करो, आपको पता है ना मैं टीवी देख रही हूँ। मामा आप कौन है? ये वाकया है 2008 का। ये कहानी दो अनजान लोग साकेत और दृष्टि से जुड़ी हुई है, जो अलग अलग शहर दिल्ली और मुंबई में रहने के बावजूद एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या इनके इस जन्म की किस्मत की गांठ पिछले जन्मों के कर्मों से बंधी हुई है? आइए देखते हैं। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। इसकी तो
नमस्कार, मैं हूं आलिया जोशी। पिछली बार मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आई थी और इस बार अपने दो पेशेंट्स साकेत और दृष्टि की कहानी लेकर आई हूं। साकेत और दृष्टि का केस मेरे करियर का सबसे अजीब और मुश्किल केस था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि दो लोग जो आपस में ना कभी मिले, यहाँ तक कि एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते हो, उनकी जिंदगी आपस में कैसे जुड़ सकती है। एक ही औरत की आत्मा दोनों को परेशान कर रही थी। मैंने इस बारे में काफी सोचा और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कल्पना से एकदम परे था। सी, ये है फिश कट। इस कट को करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपने हाथों से काटना चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टफ है। ओके रीमा, आप आके ट्राई करेंगे? शो मी। रीमा, आप रहने दीजिए, आप आइए। प्रोफेसर के साथ साथ दृष्टि भी हैरान थी कि इतना मुश्किल काम आसानी से कैसे हो गया। हेलो। अरे हाँ हाँ बाबा, पहुंच गया हूँ। अरे ये कोई पुराना सा फार्म हाउस नजर आ रहा है मुझे। तुम एकदम सही जगह पर आए हो। अंदर चले आओ जल्दी। हाँ हाँ बाबा, आ गया मैं। हेलो 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 रोमा, हेलो। क्या यार, फोन भी काट दिया। यहां इतना अंधेरा है कि ये रोमा को भी ना इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी। रोमा, रोमा कहाँ हो तुम? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? रोमा, देखो ये मजाक करने का वक्त नहीं है रोमा।
Happy birthday, baby. So, you like the surprise? एक मिनट, क्या हुआ? वो कहाँ है? वो? कौन वो? अरे वो औरत जो लाइट्स ऑन होने से पहले यहाँ थी, मैंने खुद देखा उसे। कौन सी औरत की तुम बात कर रहे हो? हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या यार, आज बिन पिए चढ़ गई। अरे यार, स्टॉप इट यू टू। आज बर्थडे इसका, आज तो छोड़ दो। चलो साकिब, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा केक लाई हूँ। चलो चलो केक काटते, चलो ना। अरे नहीं करना मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट, नहीं करनी कोई पार्टी वार्टी मुझे। देख रोमा, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, तू चल यहाँ से अभी। चल मतलब क्या? मैंने इतने प्यार से सबको इनवाइट किया, इतना सब अरेंजमेंट किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यार रोमा, ये कौन सी बात तू कहाँ लेकर जा रही है? और ये हर बार का क्या नाटक लगा रखा है तूने? तू क्यों नहीं समझती कि मुझे यहाँ से जाना है? अरे मुझे नहीं पता वो औरत कब से मेरा पीछा कर रही है, मुझसे क्या चाहती है। पहले तो मेरे सपने में आया करती थी, अब तो हकीकत में सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कर। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तू चल यहाँ से बस। स्टॉप इट साकिब, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और ये क्या बातें कर रहे हो तुम? कौन सी औरत कहाँ दिखती है, किसके सपने में? तुम्हें समझ में भी आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो? लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। Enough. That's enough, Sakit. I can't take it anymore. This is too much, Sakit. This is too much. You know what, Sakit? तुम्हें मेरी नहीं, किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। नो मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं यूं ही कुछ भी क्यों कहूंगी? You have to trust me. पापा वो औरत हर जगह मेरा पीछा करती है। मैं जानती भी नहीं कि वो कौन है, क्या चाहती है, पर वो मुझे पागल कर देगी, या तो फिर वो मुझे मार देगी। प्लीज कुछ करिए पापा। बेटा, तुम किस औरत की बात कर रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि हॉरर फिल्म्स मत देखा करो। ये अब उसी का असर है जो तुमको हर जगह भूत दिखाई दे रहे हैं। देख बेटे, अगर तू अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई ना, और ऐसे ही अजीबोगरीब बातें करती रही, तो मजबूरन मुझे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। साकेत और दृष्टि को यह औरत अचानक से दिखना शुरू नहीं हुई। काफी समय से दोनों को अपने सपने में ये बार बार दिखाई देती थी, पर दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि सपने में दिखाई देने वाली यह औरत अचानक एक दिन उनकी असल जिंदगी में भी सच बनकर आ जाएगी। क्या बात है बेटा? खाना तो ठीक है ना? जी हाँ मम्मी जी, खाना ठीक है। तो खाना पुत्र। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा सिर छोड़ो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? साकेत, साकेत!
दृष्टि, क्या हुआ बेटा? उठो दृष्टि, बेटा दृष्टि उठो बेटा। क्या हो गया इसे? दृष्टि, दृष्टि, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? वो सब क्या था? क्या हुआ? उस औरत के बार बार दिखने से साकेत और दृष्टि की जिंदगी नर्क बन गई। दृष्टि ने इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए पैरानॉर्मल फोरम के जरिए मदद मांगी। मैंने दृष्टि के अनुभवों को पैरानॉर्मल फोरम पर पढ़ा और पढ़ते ही समझ आ गया कि कोई आत्मा ही थी जो उसे तकलीफ दे रही थी। इधर साकेत और दृष्टि की हालत रोज बदतर होती जा रही थी। डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, साइकियाट्रिक ड्रग्स की मदद ली, यहाँ तक कि तांत्रिक विद्या, टैरो कार्ड से लेकर मनोविज्ञान विशेषज्ञ की भी मदद ली। लेकिन सबका यही कहना था कि उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। सबने अपने अपने तरीके से समाधान भी बताए, लेकिन कोई भी उपाय उनकी तकलीफ को दूर नहीं कर पाया। फिर एक दिन साकेत मेरी क्लिनिक में आया। सब कुछ ट्राई करने के बाद उसे लगा कि PLR यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को इस्तेमाल कर लिया जाए, शायद वो मददगार साबित हो। अपने आसपास के वातावरण को भूल जाओ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम उन सब के परे जाने वाले हैं। अब आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस अंदर लो। अब हम लोग 10 से 1 तक गिनती करेंगे और हर गिनती के साथ तुम और रिलैक्स होते जाओगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन, कोई वरी नहीं है। तुम वक्त में कहीं भी आसानी से आ जा सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में पीछे जाओ। और कॉलेज के वो दिन याद करो जब तुम बहुत मस्ती करते थे। धीरे धीरे हम और पीछे जाएंगे, स्कूल के उन दिनों में जब हमें कोई टेंशन नहीं होती थी। और पीछे जाओ, धीरे धीरे अपनी माँ की कोख में जाओ। अब धीरे धीरे अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पे वापस ध्यान दो और सिर्फ अपनी सांस की आवाज सुनो। क्या हुआ मुझे बताओ, तुम क्या देख रहे हो? वो औरत फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। कैसी दिखती है वो? उसका चेहरा अजीब से तरीके से कटा हुआ है। वो हाथ में कैंची लिए मुझे मारने आ रही है। Relax, Saket. You're safe, Saket. You're absolutely safe. साकेत के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में आपके पिछले जन्म की जिंदगी की कहानी। इस थेरेपी से कोई भी इंसान
अपने पिछले जन्म की जिंदगी को देख सकता है, और ये सच है। मैंने अपने पिछले केसेस की स्टडीज के दौरान ये समझा कि इंसान की जिंदगी में कई ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब मेडिकल साइंस में नहीं मिलते। इंसान कई बार ऐसी तकलीफों से गुजरता है जिसके तार पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। कई बार कुछ आत्माएं हमारे पीछे पड़ जाती हैं। वो आत्माएं बुरी होती हैं, हमें तकलीफ पहुंचाने पे तुली रहती हैं। साकेत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो आत्मा उसे उसके पिछले जन्म में जाने से रोक रही थी, और इसका कोई कारण था, और उस कारण की तह तक मुझे पहुंचना था। जब तक हम ये ना पता लगा ले कि वो तुम्हारी जिंदगी के साथ किस तरह जुड़ी है या वो तुमसे क्या चाहती है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली है। लेकिन डॉक्टर जोशी, अब हम लोग क्या करेंगे? यही बात मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिमिलर केस मैंने यहाँ पढ़ा है। जो जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं वो इस लड़की के साथ भी हुई। तुम खुद ही देखो। डॉक्टर जोशी, ये तो सेम टू सेम प्रॉब्लम है, हमें इससे मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे ऐसे लगता है इससे मिलके ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है। ये तो मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात है कि इन दोनों के साथ एक सी चीजें होती रही हैं। एक्चुअली हमें पहले इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। सॉरी बेटे, हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके पापा, जो हुआ सो हुआ। अब डॉक्टर जोशी आ गई है ना, आई एम श्योर वो सब कुछ ठीक कर देगी। डॉक्टर, आप मेरी मदद कर सकते हैं, राइट? मैंने सब कुछ ट्राई किया है, जिसने जो कहा वो किया, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब शायद हो सकता है। तुम दोनों की प्रॉब्लम सेम है, राइट? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक साथ लेनी चाहिए। हो सकता है जिस प्रॉब्लम का सलूशन तुम अकेले नहीं निकाल पाए, उसे तुम दोनों मिलकर जान पाओ कि उस औरत के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, जबकि रियल लाइफ में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है कि ये सेशन हमें कल ही कर लेना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर जोशी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तब तक आप जाके फ्रेश हो लीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं जरा आता हूं। हाँ, Should I help you? नहीं, एक्चुअली ये कोई सीजर या छुरी होगी, उसी से खुलेगा। एक मिनट रुको बेटा, मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ बेटा? ये लो, इससे काटो। मम्मा, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो साकेत?
क्या हुआ? क्या हुआ दृष्टि की माँ? Oh my God! ये क्या किया तुमने? अंकल जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और दृष्टि की तरफ झटके से मार दिया। साकेत प्लीज काम डाउन, और आप लोग भी प्लीज घबराइए नहीं। साकेत सच बोल रहा है। ये एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जिस चीज से दृष्टि गुजर रही है उसी से साकेत भी गुजर रहा है। उन दोनों ने एक साथ उस औरत को देखा। अब सुबह के पहले कुछ नहीं हो सकता था, और अब देर करने में भी समझदारी नहीं थी। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह ही दृष्टि के घर में ही दोनों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का सेशन शुरू किया। अपनी आंखें बंद करो और एक गहरा सांस अंदर लो। अब अपने मन में 10 से 1 तक गिनो, और हर सांस के साथ ये महसूस करो कि तुम और रिलैक्स हो रहे हो। वक्त अब तुम्हारे लिए माने नहीं रखता, इसलिए तुम वक्त में पीछे जा सकते हो। क्या तुम दोनों साथ हो? हाँ, हम साथ हैं, पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अंधेरा है। घबराओ मत, आगे बढ़ो, रोशनी जरूर मिलेगी। शायद कुछ दिख रहा है, वहां रोशनी भी है। घबराओ मत, उस रोशनी की तरफ बढ़ो। वो औरत, वो फिर से मेरे सामने आ गई है। उससे डरो मत, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें शक्ति देंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने की। बताओ, क्या देख सकते हो तुम? यहाँ एक पीपल का पेड़ है।
शायद कोई गांव है। हम रोड पर हैं, जो बलिया नाम के किसी गांव से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक हैंडपंप भी है और हैंडपंप के साथ एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ने की कोशिश करो। ये हैंडपंप राजस्थान सरकार द्वारा गांव के लिए है। एक चाय की दुकान है जहां एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उस पे डेट है 16 जून 1986। वहीं पास में एक दर्जी की दुकान है। ये देखने की कोशिश करो कि उस दुकान के अंदर क्या हो रहा है। दुकान में 2 आदमी हैं, आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। एक आदमी के पैर में शायद कोई प्रॉब्लम है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। वो आदमी ने वो कैंची अपने हाथ में उठा ली है। रिलैक्स रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस सेशन से हमें कई कड़ियां मिल गई, बस जरूरत है उन कड़ियों को जोड़ने की। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये सारी कड़ियां तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी हैं और यही तुम्हारी इस जन्म की इस मुसीबत का हल करेंगी। डॉक्टर जोशी, अब हम क्या करेंगे? क्या तुम दोनों साथ हो? हाँ, हम रोड पर हैं, बलिया नाम के किसी गांव से 5 किलोमीटर दूर है। वहीं पास में एक दर्जी की दुकान है। जैसा कि तुमने ही कहा कि राजस्थान में बलिया करके एक छोटा सा गांव है जहां 1986 में कुछ तो हुआ था, वो भी एक दर्जी की दुकान में। हो ना हो हमें सारे जवाब वहीं पर मिलेंगे और उसके लिए हमें उस गांव जाना पड़ेगा। और तीनों बलिया के लिए निकल गए, इस उम्मीद से कि शायद बीते कल की कोई चाबी उनकी आज की गुत्थी को सुलझा सके। ये तो वही हैंडपंप है। इस पर लिखा भी हुआ है ये हैंडपंप राजस्थान सरकार द्वारा लगवाया गया है। बिल्कुल नहीं लगता कि पहली बार आ रहे हैं इस गांव में। बहुत जाना पहचाना सा है। ये तो वही चाय की दुकान है। शायद हमें यहां कुछ पता चल जाए। भाई साहब, यहाँ आसपास एक दर्जी की दुकान हुआ करती थी, आप जानते हैं? उसके ऊपर एक हरे रंग का बोर्ड था, शायद आपने देखा है। ऐसी दुकान के बारे में मना ना पता, कहीं और जाके पूछ ले। हरिया की दुकान के बारे में पूछ रहे हो ना? और वो दुकान तो उस दिन के बाद कभी खुली नहीं। काका, किस दिन के बाद? क्या आप हमें वो दुकान दिखा सकते हैं? आइए।
ये दुकान तो बिल्कुल सेम टू सेम है यार। काका, क्या आप बता सकते हैं कि ये दुकान कब से बंद पड़ी है और क्यों बंद पड़ी है? भैया, ये दुकान की कहानी तो बड़ी अनोखी है। हरिया और रेवा दोनों पति पत्नी थे। सारी लाज शर्म बेच के आए थे दोनों मिलकर एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाते थे। लेकिन हरिया को एक दिन पता चला कि रेवा का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है। उसको बहुत गुस्सा आया और एक दिन तो वो रंगे हाथों पकड़ी गई कलमुही। शाली, लज्जा नहीं थारे को? पति के होते हुए दूसरे का साथ। पति का सुख और लुगाई को हक कुछ ना दिया आपने। हमेशा सिर्फ दारू पी के मारता पीटता रहा हो मारो को। जब थारे को अपनी लुगाई की इज्जत ना है तो लोक लिहाज की चिंता मैं काहे करूं? अच्छो होयो कि आज सच सामने आ गए हो। मारे को थारे साथ नहीं रहना। वाह, मारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के यहाँ से चली जाएगी तू? हाँ? ऐसा कभी ना उड़े दूंगा मैं। थारे को अपने किए की सजा भुगतनी होगी, मरना होगा थारे को। नहीं तो सारे गांव वाले हरिया पे हंसेंगे कि हरिया एक औरत नहीं संभाल पाया। ये क्या कर रहा हो? जाने दो मारे को। मुंह काला करने से पहले डर न लगा था थारे को? अब सजा मिलने से क्यों डरे हैं? मरना होगा थारे को। जाने दो मारे को, माफ कर दो। अरे परसों तू क्या भूत बने खड़ा है? बचाना मारे को इससे। धोखा किया तूने हमारे साथ। मरना होगा तारे को। रुक हरिया, मारे को मारकर तुम दोनों चैन से ना जी पाओगे। थारे को और उस परसू को, दोनों का हर जन्म मैं पीछा करूंगी। याद रखियो, याद रखियो तू। ये सारी कहानियां सुन के तो एक ही बात एस्टैब्लिश होती है कि तुम दोनों ही पिछले जन्म में हरिया और परशु थे। और ये जो औरत तुम्हें बार बार दिखाई देती है वो रेवा है और इस जन्म में तुम दोनों से बदला लेना चाहती है। जैसा कि गांव वालों ने बताया, रेवा ने परशु और हरिया का जीवन बिल्कुल नर्क बना दिया था और मरते दम तक वो लोग तड़पते ही रहे। लेकिन रेवा का बदला पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मैं अभी आई। हरिया भी ऐसे ही लड़ा के चलता था। इसका मतलब पिछले जन्म में तुम ही हरिया थी और इसलिए टेलरिंग में भी तुम इतनी अच्छी हो। कभी कभी हम अपने पिछले जन्म के हुनर इस जन्म में लेकर पैदा होते हैं। ऐसे लोग कई कामों में बिना किसी अभ्यास के माहिर होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक 4 साल का बच्चा जिसे अभी तक पढ़ना नहीं आता लेकिन उसे पूरी भगवत गीता याद है। चौंकाने वाली बात है ना, लेकिन ये बात सच है।
साकेत और दृष्टि के केस में भी ये मुद्दा साफ था। इसीलिए रेवा की आत्मा से बात करना जरूरी था। उसे ये समझाना जरूरी था कि दो मासूम लोगों के पिछले जन्म के किए की सजा इस जन्म में देना गलत था। इसीलिए मैंने रिमोट स्पिरिट रिलीज थेरेपी का इस्तेमाल किया। इस थेरेपी पे मैं उन दोनों के साथ उनके पिछले जन्म में गई और ये बहुत ही जोखिम भरा काम था। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस अंदर लेकर इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिरूंगी तुम लोग और रिलैक्स होते जाओगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल तसल्ली रखो, पूरा वक्त अब जाने वाला है। दोनों एक साथ आगे बढ़ो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखता है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखता है। वो औरत फिर से हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। इस बार उसे हावी मत होने दो। उससे बात करने की कोशिश करो, उससे ये पूछने की कोशिश करो कि वो क्या चाहती है। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत है। उसके लिए हम लोग शर्मिंदा भी हैं और आपसे माफी भी मांगते हैं। जो भी हुआ पिछले जन्म की बात है और हमारे पिछले जन्म में कर्मों का फल हम भुगत चुके हैं। और फिर ऐसा तो नहीं कि जो गलतियां इंसान ने अपने पिछले जन्म में की वो दोबारा इस जन्म में भी करे। अगर हर जन्म में इंसान की किस्मत अलग हो सकती है तो उसके कर्म क्यों नहीं? आप तो इंसाफ चाहती है ना, तो आप ही सोचिए, जो आप हमारे साथ कर रहे हैं क्या वो इंसाफ है? क्या उसने कुछ जवाब दिया? वो कह रही है कि वो सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले हर जन्म में हमारा पीछा करेगी। उसने फिर से वो कैंची अपने हाथ में उठा ली है और वो हमें मारने की तरफ बढ़ रही है। भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। 3, 2, 1। All is well that ends well. आओ। अरे दृष्टि, तुम्हारा पैर तो ठीक हो गया।
साकेत और दृष्टि ने उस दिन के बाद रेवा की आत्मा को कभी नहीं देखा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे। इस थेरेपी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोगों ने माना है कि इस थेरेपी के द्वारा उन्हें अपनी ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिल गया जिसका हल वो सालों से ढूंढ रहे थे। अब आप विश्वास करें या ना करें, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है।